किस टाइप का डेवलपमेंट कोई दिख रहा है आपको? ये देखिए, डेवलपमेंट दिख रहा है क्या? हमने पॉलिटिशियन को बहुत डिस्कस करते हुए सुना होगा। बाद मे बी जो कल्चर बाहर है सेम वही हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है तब 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। अभी तो इतना ही काफ़ी है। फिर भी दो में कुछ ना कुछ तो आपको लगता होगा कि ये चीज़ अच्छी होगी, ये इसको और अच्छा होना। जैसे कि अपने यहाँ जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ी सफाई ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 नंबर कम है वो भी पूरे हो जाएंगे। सिर्फ सफाई और क्या? बस तो पॉलिटिशियन और बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, डिबेट, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती क्या होती रहेंगी, वो तो चलती रहेंगी, वो नहीं बंद होनी है, वो चलती रहेंगी। है? दो में से अगर और एक आपने बताई स्वच्छता के अलावा अगर दूसरा एक कमी ढूंढना चाहें और उसको सुधार करना चाहें, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुधार कैसे करेंगे, राइट? तो फिर भी क्या? देखिए एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ का अच्छा है, अपने यहाँ का ठीक है, अपने यहाँ का अच्छा है। बताते हैं कि जॉब के लेकर ज़्यादा बड़ा है, स्किल की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, थ्योरेटिकल अप्रोच रखी जाती है। देखिए स्किल्स है वो तो खुद डेवलप करनी है ना, अब स्कूल वाले स्किल्स थोड़ी ना बना के देंगे। आपका शिखर, इंडिया इज ग्रोइंग और नॉट? राइट नाउ मिडिल में, ग्रो भी है, नॉट ग्रोइंग भी है। जैसे क्यों? मतलब बिज़नेस जो है, स्टार्टअप अभी यहाँ कानपुर शहर की बात करें तो नहीं हो पा रहे इतने ज़्यादा, क्योंकि इंसान के पास इतनी इनकम नहीं क्योंकि जॉब नहीं है किसी के पास, किसी के पास फैमिली सपोर्ट है, कोई बिजनेस कैपिटल है किसी के पास नहीं है, तो वही चीज़ का इशू है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब गवर्नमेंट को अच्छी जॉब वैकेंसीज निकालनी चाहिए कानपुर शहर में या फिर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ। बाकी अगर आप कहीं बाहर जाओ, दिल्ली वगैरह में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मगर कानपुर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ तक मैं। कृष्ण, आदमी बिजनेस करना चाह रहा है तो उसका स्किल और आपका एजुकेशन से रिलेटेड नहीं लगता है कि स्किल सही डेवलप? एजुकेशन के ऊपर डिपेंड तो इंसान के ऊपर करता है ना, वो कैसी एजुकेशन लेना चाह रहा है, कैसी नहीं लेना चाह रहा है। अगर वो एजुकेशन अच्छा है, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई फ़र्क पड़ता। अगर इंसान पढ़ने के इच्छुक है तो कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल पढ़ने के लिए। अगर यस और नो में बोलना हो कि इंडिया इज ग्रोइंग और नॉट, तो क्या बोलेंगे? राइट नाउ नो। इंडिया डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है? तो मेरे हिसाब से तो सब 50-50 चल रहा है इस समय। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक तरह से देखें तो हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ी है बहुत ज़्यादा, जिससे प्रॉब्लम हो रही है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो ज़्यादा ऊंचे वाले लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। फिर भी अगर 10 में से नंबर देने जाएंगे तो इंडिया को कितने मार्क्स? 10 में से नंबर देंगे तो 7 देंगे। इंडिया है, अपना इंडिया है, तो कुछ भी है, लेकिन फिर भी 3 में क्या छूटा? 3 में वही है, महंगाई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेन देखिए, मेन मोटिव हम सरकार को नहीं कह सकते, सबसे बड़ा इसमें अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार अगर मान लीजिए कोई सुविधा देती भी है तो वो अधिकारियों से बच जाए तो फिर पब्लिक को मिले। अधिकारी ही अपना खा जाते हैं, या कोई वैकेंसी आई तो अधिकारी सोचता है कि अपने बंदों को पहले लगवा दूँ। आम आदमी, आम पार्टी जो स्ट्रगल कर रहा है उसको मिलता ही नहीं है। पर पहले बोला जाता था कि घूसखोरी ज़्यादा होती थी, अब घूसखोरी कम है, या अभी घूसखोरी ज़्यादा पहले कम थी? होती आज भी है, बस तरीके बदल गए हैं। क्या नाम है सर आपका? सचिन मिश्रा। सचिन जी, इंडिया डेवलप कर रहा है नहीं? बिल्कुल डेवलप कर रहा है। कैसे? लोग आजकल की सैलरी के छोड़ के बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहली बात ये, हर किसी का माइंडसेट चेंज हो रहा है। सैलरी के लोग कम भाग रहे हैं, लेकिन बिजनेस की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। जैसे हम ही है, अभी सैलरी पे है, अभी सैलरी 8% है फार्मा सेक्टर में, बट मेरा मेन मोटो बिजनेस का। तो लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे? बिजनेस थोड़ा अभी ये कोविड के कारण थोड़ा डाउन पड़ा है मामला। अगर इंडिया दान कर रहा है तो इंडिया का बेसिकली चीज़ें हैं, तभी इंडिया दान कर रहा है, और अगर ऐसी चीज़ें चलती नहीं तो हम लोग बिस्कुट जरूर बनेंगे। चलिए, फिर भी आप 1 से 10 में अगर इंडिया को रखेंगे तो क्यों, क्या नंबर देंगे? 1 से 10 में 1 अप और डाउन है ना? नहीं, अगर आप 10 में से मार्क्स देना चाहें। अच्छा, 10 में 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10, कोई भी कमी नहीं? कोई भी कमी नहीं, इंडिया इज बेस्ट। ओके, फिर भी आपको क्या लगता है कि इंडिया डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। पहले पेट्रोल से गाड़ी, केरोसिन से चल रहा था, अभी पेट्रोल में आ गया, पेट्रोल से अभी सीएनजी पे आ गया, सीएनजी से अभी अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया, ईवी पे आ गया। फिर भी एक में से अगर 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो इंडिया कितने देंगे? फिर भी 8-9 तक आ जाएगा हमारा इंडिया। फिर भी 1-2 में क्या छूट रहा है? 1-2 में जो हमारा पॉलिटिशियन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या दिक्कत आ रही? पॉलिटिशियन सब तो सही है। कहाँ क्या सही है, तो जहाँ सोचा था चाहिए वहाँ सोचा था नहीं हो रहा है। लोग कहीं भी थूकते हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। थूकने के लिए पॉलिटिशियन का क्या लेना देना? कानून बनाएंगे तो सब होगा ना, पर उसमें हमारी भी गलती है। हम लोग भी कहीं भी थूकते हैं, वो भी हमारी गलती है। हम लोग अच्छा, इंडिया डेवलप कर रहा है नहीं?
अब हम ये क्या बताएं, हम अपने अनुसार बता सकते हैं। फिर भी आप हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। नहीं, फिर भी हम आपकी दृष्टि जानना चाहते हैं। हमें तो सब अच्छी लगती है। नहीं, इंडिया डेवलप कर रहा है पहले से। नहीं, बहुत कर रहा है। फिर भी अगर 10 में आज हम यहाँ खड़े हो गए, पहले घूंघट में थे घर के अंदर। इतनी बड़ी बात कर रही है। फिर भी आप 10 में से अगर इंडिया को नंबर देना चाहेंगे कितने देंगे डेवलपमेंट 10 में 10। 10 में से 10। क्या नाम है आपका? MD शाहजहान। MD शाहजहान जी, इंडिया इज ग्रोइंग और नॉट, मतलब इंडिया डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा? यस। कैसे 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 कह सकते हैं? देखिए, इंडिया डेवलप इसलिए कर रहा है, इस समय जो है काफ़ी नई नई फैक्ट्रियाँ भी बनी हुई हैं। जैसे हमारे कानपुर में मेट्रो आ गया है, ये माननीय अखिलेश जी की देन है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें काम कर रही है अच्छे रुझान से। तो इस समय 10 बड़े प्रोजेक्ट हैं इंडिया में जो चल रहे हैं। कौन कौन से? एक जैसे कि आपका एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो हमारे एशिया के टॉप 5 में शामिल है। ओके। और एक नया एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जो बनारस और कोलकाता को जोड़ेगा। इस टाइप के लगभग 10 प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े प्रोजेक्ट काम करने जा रहे हैं। फिर भी अगर आप इंडिया को ग्रोइंग में अगर स्केल में देखें 1 से 10 में तो कितने नंबर देंगे? देखिए, इंडिया हम यहाँ रह रहे हैं, तो अगर नंबर की बात आएगी तो हम अपने देश अपनी कंट्री से मुझे मोहब्बत है, तो नंबर तो हम 10 देना चाहेंगे। अगर एक रेशियो डिप्लोमेटिक आंसर जी, अगर रेशियो में आप देखना चाहेंगे तो मैक्सिमम इंडिया 7 या 8 पायदान पे है सर। ओके। और 3 पायदान में क्या कमी है? बहुत सी सर, जैसे मेडिकल सुविधा नहीं है अभी जो होना चाहिए, मेन चीज़ जो मेन फोकस है। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी देखरेख नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल को सरकार अनुदान नहीं दे रही है, टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं, उनमें कोई देखरेख किसी तरह की कुछ फैसिलिटी नहीं है। जो शिक्षक हमारा पढ़ा रहा है उसको बीमा, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी यूपी सरकार नहीं दे रही है। मिश्रा जी, क्या लगता है इंडिया डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा? सर देखिए, इंडिया डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, अभी इसका प्रश्न तो हम नहीं बोल सकते हैं, मगर हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं एक आम भाषा में कि मैं डेवलप कर रहा हूँ। अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ तो इसका मतलब इंडिया डेवलप कर रहा है, क्योंकि एक आम आदमी का डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब इंडिया डेवलप कर रहा है। फिर भी क्या लगता है कि एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप अपने आप को कंपैरिजन करें बाहर के कंट्री से, अपने आप को कंपैरिजन करें, तो क्या लगता है इंडिया डेवलप कर रहा है तो उसको कितने 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? सर मैं इस वक्त तो 10 में से 10 तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हल्की फुल्की कमजोरी रहती है हर चीज़ में। क्या रहती है? बट मैं फिर भी 10 में से 9 मार्क्स जरूर देना चाहता हूँ इस वक्त।